जा रहे हैं दोस्तों अरिथमेटिक मीन। इनडायरेक्टली हम स्टैटिस्टिक्स के पार्ट पे आ चुके हैं और स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में हमें सबसे पहले अरिथमेटिक मीन देखना है। अब अरिथमेटिक मीन के अंदर हम यहाँ पे टोटल दो टाइप से सबको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप देखो दोनों टाइप मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ, क्योंकि आप मेरे एप्लीकेशन के स्टूडेंट हो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में सभी चीजों को बिठा देना है। और मैंने बोला कि अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे तो ये एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, और एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आपका बहुत बड़ा मिस्टेक भी हो सकता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यही सेम लेक्चर मेरा आप यूट्यूब पे देखना और यहाँ एप्लीकेशन पे आप देखना, आपको बहुत अलग दिखाई देगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे समथिंग आपको वैल्यू दिया होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हाँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, समझो 5 है, 6 है, 9 है, 12 है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इस केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आप डायरेक्ट देखो, मैं इसे डायरेक्ट मेथड बोलता हूँ। अब यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको मीन अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आया तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला और मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि अपने को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनाना है और एक एक्स्ट्रा बॉक्स में यहाँ पे एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है और उस पूरे का प्लस करके हमें यहाँ पे समीशन ऑफ एफ एक्स लिखना है, और ये पूरे का प्लस करके हमें समीशन ऑफ एफ लेना है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी को प्लस करोगे तो समीशन ऑफ एफ मिलेगा, ये पूरे को प्लस करोगे तो समीशन ऑफ एफ एक्स मिलेगा। जस्ट वैल्यू पुट अप करो, आंसर निकाल दो। इस टाइप का एक सम सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। कहीं पे अगर आपको इस तरह का दिखाई दिया, जैसे 0 5 है, 5 10 है, 10 15 है, 15 20 है, इस तरह का, तो इस तरह की अगर चीजें दिखाई दी तो दोस्तों ये समझ जाना कि इसको इस मेथड से हम नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसे केस में सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको एफ भी दिया होगा दोस्तों, पर आपको ऐसे केस में सबसे पहले एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकालेंगे, दोनों का प्लस करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है, मतलब बिट वैल्यू। तो अगर आप देखोगे दोनों का प्लस करोगे तो 5 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। वैसे ये दोनों को प्लस करोगे तो दोनों को प्लस करोगे 15 होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 7.5 होगा। ऐसे आप यहाँ पे भी प्लस करके ऐसे आप प्लस करते जाओगे। और फाइनली दोस्तों इसके बाद आप यू निकालोगे। यू का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, एक्स माइनस ए अपॉन एच। ये फॉर्मूला है। कैसे ए का वैल्यू डिसाइड करना है वो मैं आपको सम में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सम को स्टार्ट कर दे रहा हूँ। बस आप ये दोनों टाइप आप पता रखो। हाँ, ये टाइप जब आया तो आपको मीन निकालने के लिए फॉर्मूला अलग यूज करना है। देखो ए प्लस यहाँ पे क्या एच, और यहाँ पे समीशन ऑफ एफ यू आएगा, और अपन यहाँ पे क्या समीशन ऑफ एफ। ये फॉर्मूला यूज करना है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी अगर इस तरह से चीजें आई और इस तरह की चीजें है तो दोनों में ये डिफरेंस है। देखो ये और ये। अब देखो मैं आपके सामने सम लेकर आ रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि ये कौन से टाइप का सम है, बताओ। तो देखो यहाँ पे आपको खुद आइडिया आ गया कि सर ये तो फर्स्ट टाइप का सम है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले टेबल बनाओगे सर। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये आपने एक्स, यहाँ पे एक्स लिखा है कि यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, एफ हो गया, और यहाँ पे जस्ट एफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों एफ। अगर मैं 1 2 3 4 5 और जानबूझ के ये टेबल फॉर्म में ही रखना, नहीं तो यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। देखो अगर आप देखोगे 1 2 3, और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लूँ, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नीचे लेना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, समीशन मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, एफ और एक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे एक्स का वैल्यू कितना है, 103 है, ये कितना है दोस्तों 110 है, फिर ये कितना है 112 है, फिर ये 118 है, फिर ये कितना है दोस्तों 95। तो 103 110 112 118 95। ये कितना है दोस्तों 4 है, ये कितना है 6 है, ये कितना है 10 है, ये 12 है, और ये क्या है 3 है। अब जस्ट आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ट्राई करना है आंसर्स लिखने के लिए। अब देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैलसी का पूरा फायदा आपको उठाना है। देखो 103 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे आंसर आया दोस्तों 412। यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 मल्टीप्लाई बाय 110, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 660। यहाँ पे अगर आप करोगे 112 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पे 1120। यहाँ पे 118 मल्टीप्लाई बाय 12, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 1416। और यहाँ पे 95 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 285। अब देखो यहाँ पे आपने सभी मल्टीप्लिकेशन कर लिए। अब आपको यहाँ पे जो गिवन डेटा चाहिए, दो डेटा चाहिए, एक आपको एफ एक्स का प्लस चाहिए और एक समीशन ऑफ एफ चाहिए। तो भाई ये पूरे का प्लस कर दो। ये पूरे का अगर आप प्लस करने जाते हो, देखो 412 प्लस 660 प्लस 1120 प्लस 1416 प्लस 285, तो ये पूरे का प्लस दोस्तों 3893 हो रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये पूरे का प्लस करते हो तो 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 3, तो ये पूरे का अगर आप प्लस करते हो तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 35। अब आपने ये पूरे का यहाँ पे प्लस कर दिया है। अब यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि आपका फाइनल आंसर क्या आएगा। तो आप किस तरह से निकालोगे दोस्तों, देखो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन निकाल लो, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। समीशन ऑफ एफ एक्स कितना है 3893, और यहाँ पे क्या 35 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो समीशन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 3893 डिवाइड बाय 35, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा 111.228। तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो देखो आपको अगर नॉर्मल पता है तो मैंने बोला कि ये वाला स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट आपको बहुत अच्छा मार्क्स देके जा सकता है। और मैं तो हमेशा कोशिश करूंगा कि आप इस कैलसी का बहुत अच्छा यूज करो, बहुत अच्छे से कैलसी को सॉल्व करने की कोशिश करो, और हर एक टॉपिक इसमें का सॉल्व करने की कोशिश करो। इसके जो भी फॉर्मुलेज हैं उसको 2 से 3 बार लिखोगे तो कोई टेंशन नहीं होगा। अब इस टॉपिक का मैं आगे के क्वेश्चन को लिखता हूँ और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, मार्क ऑब्टेन इन अ पेपर ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल दिया हुआ है। और दोस्तों हमें फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अब हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसा कुछ आए पर इतना बड़ा ना दिया हो, आधा तक दिया हो, पर आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा टेबुलर फॉर्म बना दिया है।
अब इसके डेटा को लिखने की कोशिश करोगे तो किस तरह से हम डेटा को लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। देखो ये आपने मार्क्स ऑब्टेन लिखा, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा, इसके बाद आपको एक नया टेबल याद रखना है, इस टाइप में मिड वैल्यू निकालना है, और दूसरा टेबल आपको याद रखना है यू का वैल्यू निकालना है, देन किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, एफ और यू को मल्टीप्लाई करना है। तो सर मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं यार, मैंने बोला ये दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे 0 और 10 को प्लस करेंगे 10, उसको हाफ करेंगे तो 5 आएगा, ये दोनों को प्लस करो 30 आएगा, 30 का हाफ करेंगे तो 15 आएगा, प्लीज कैलसी का हेल्प लेना, हाफ करेंगे तो दोस्तों प्लस करके 25। अब आप आगे लिख सकते हो 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, यस। अब दोस्तों ये होने के बाद ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके अंदर ला सकता है। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू कैसे डिसाइड करो, तो मेरा एक ही फंडा है, देखो ये पहला फर्स्ट लास्ट कैंसिल, सेकंड लास्ट कैंसिल, थर्ड लास्ट कैंसिल, फोर्थ लास्ट कैंसिल, लास्ट में 2 वैल्यूज बच गए। ये दोनों में से आप कौन सा भी ले सकते हो, या तो कभी कभी ऐसा हो सकता है लास्ट में एक ही वैल्यू बचे तो आपको वही लेना है, पर ये दोनों में से आप कौन सा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले इसको हटा दो, ये कट बस ये रफ में करना, ऐसे यहाँ पे कट करके मत दिखाना, नहीं तो हमारा कट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे से आप 45 और 55 में से कोई भी वैल्यू ए का कंसीडर कर सकते हो। देखो मैं u इक्वल टू यहाँ पे x माइनस यहाँ पे क्या आएगा 45, और h का वैल्यू कैसे आएगा दोस्तों, देखो 20 माइनस अगर आप 10 करते हो तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 10। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। अब जस्ट आपको क्या करना है, कैलसी का पूरा फायदा उठाना है, एक भी अगर आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है दोस्तों 5 है, हाँ इसे ही हम x बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो 5 माइनस 45 डिवाइड बाय 10, तो देखो यहाँ पे आपने 5 रखा, माइनस 45 डिवाइड बाय 10, तो आपको आंसर क्या मिला -4। अब दोस्तों यहाँ पे 15 माइनस 45, तो देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 15 माइनस 3, क्या बात है। अब दोस्तों यहाँ पे 25, तो यहाँ पे दोस्तों -2। अब यहाँ पे दोस्तों 35, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे आप 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, 4, 5। अब रख के चेक कर लेना, वैसे ही आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे f और u को मल्टीप्लाई करना है, देखो f और u 32। मुझे पता है कि आपको बहुत सारे वैल्यूज डायरेक्ट सॉल्व करने आएंगे, पर मेरा एक सजेशन है कि प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, कैलसी का पूरा फायदा उठाना कि पूरे के पूरे मार्क्स मिले। 20 माइनस 3, यहाँ पे -60, यहाँ पे 14 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -28, 16 वन जा -16, यहाँ पे 20 0 जा 0, 25 वन जा 25, 13 2 जा 26, यहाँ पे 10 3 जा 30, यहाँ पे 5 4 जा 20, 2 5 जा 10। तो देखो यहाँ पे राजा की तरह यहाँ पे 10 आंसर आ चुका है, और आप पूरी तरह से पाठक जी राजा के नाम पे बहुत खुश हो जाते हैं, और बीएचके के नाम पे बहुत खुश हो जाते हैं। तो पाठक जी एक बार आ जाओ इस वाले वीडियो के अंदर, बताओ बीएचके का फुल फॉर्म आपको पता है, किसी को पता है बीएचके का फुल फॉर्म, चलो एप्लीकेशन पे लेक्चर आ रहा है तो आपको नहीं पता चलेगा, बीएचके का फुल फॉर्म शायद आपको पता है, एच का पता है होली, और का पता है के का है, पर बी का नहीं पता है दोस्तों, ओनली बीएचके। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब बस क्या करना है आपको, ये पूरे को प्लस कर दो, ये देखो ये पूरे को प्लस कर दो, तो यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा समीशन ऑफ एफ यू, और मैं तो बोलूंगा कि भाई एक बार प्लस करने का एक बार क्रॉस चेक करना, -32 -60 -28 -16 +25 +26 +30 +20 +10, तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों -25। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे हमें अब f का प्लस चाहिए, तो f में 8 + 20 + 14 + 16 + 20 + 25 13 + 10 + 5 + 2, तो दोस्तों यहाँ पे समीशन ऑफ f का जो आंसर है दोस्तों वो कितना आएगा 133। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है, मीन का आंसर निकालने की कोशिश करना है। तो दोस्तों देखो मीन का फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही याद करा दिया है, ये आपको याद हो गया है, समीशन ऑफ एफ यू अपॉन समीशन ऑफ एफ। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 45, एच का कितना था 10, समीशन ऑफ एफ यू -25, जस्ट पीछे चेक कर लो ये देखो, और समीशन ऑफ एफ की अगर मैं बात करूँ तो समीशन ऑफ एफ का आंसर है 133, तो यहाँ पे 133। तो फाइनली अगर मैं एक्स बार का आंसर निकालने की कोशिश करूँ तो देखो 45 प्लस माइनस, चलो एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, -250 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होकर 133, तो -250 133। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो हमें एक्स बार का आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 43.12। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये फाइनल आंसर मिला है, और उम्मीद है कि इतना पार्ट देखने के बाद अब आपको अरिथमेटिक मीन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, अरिथमेटिक मीन आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया। चलते हैं दोस्तों आगे के पार्ट की ओर, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे का पार्ट कराऊंगा, तो ये वाला पार्ट हमने यहीं पे कवर कर दिया है, बस आप अच्छे से इसे पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से आपको देखना है, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लो, और इसके आगे वाला पार्ट आपको नेक्स्ट वाला पार्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाई देगा। जय हिंद दोस्तों।